को खाली टेंट नज़र आता है। आप सबको मेरा नमन। आगे भी कर्नल साहब, पीछे भी कर्नल साहब, बगलों में भी कर्नल साहब, आप सब में कर्नल साहब। आज के इस पूरे माहौल में 365 दिन हो गए कर्नल साहब को गए हुए, पर वो हमारे हृदय में, हमारी सांसों में, हमारी सोच में, हमारे खून में कर्नल साहब विराजमान हैं, उपस्थित हैं और हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज ये उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने से पहले मैं मेरे भाई गांव के सतबीर बैंसला जी को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। हमारे गांव में 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा लॉस हुआ। हमारे परिवार के युवा मेरे भाई सतबीर जी का देहांत हो गया। इससे पूरा गांव सदमे में है। उनका जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है, परिवार के लिए बेहद दुख के क्षण हैं। समस्त गांव की ओर से और इस सभा की तरफ से मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। इसकी आवाज़ खोलना भाई। हेलो। मैं यहाँ पिछली साल आई थी। उससे पहले 1974 में शायद यहाँ जब दगड़ा था, घर में एक शादी थी मेरी बहन महाराजी की, और मांडा जब पूछते हैं तो गांव की सबसे अच्छी मिट्टी को लाते हैं शायद। तो यही इसी सड़क पर, गांव में कहीं और वो मिट्टी नहीं थी, इसी सड़क पर वो मिट्टी थी। मैं भी आई थी उस मिट्टी को लेने के लिए, और तब मेरे मन में आज वो बात मुझे यहाँ इतने बरसों बाद याद आई। तब वो मेरे मन में ये आया विचार कि ये क्या खास बात है। उस खास बात का जवाब आज मुझे 40 साल, 50 साल बाद मिला है। यहाँ कर्नल साहब जैसी महान आत्मा, उनके अंतिम संस्कार यहाँ होने थे। मटोल सिंह जी ने बताया, कहा, और उनसे पहले भी साथियों ने कहा कि ये मूंडिया एक धाम बन गया है। तो वो मिट्टी थी, आज से 50 साल पहले जो मिट्टी, जो हमारी गांव की विशेष मिट्टी हर पूजा में वो जाती थी, मांडे में जाती थी, उस मिट्टी ने उस दिन अपना संकेत किया था। और आज वो बिल्कुल मेरे आत्मा में वो बात उतर गई है कि बहुत इस धरती में बहुत पवित्रता है। कर्नल साहब, उनके अंतिम संस्कार यहाँ आए, लाखों की संख्या आई, और आज भी आप सब भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये हमारा गांव एक धाम बन गया है। यहाँ मेरे बुजुर्ग बहन मौजूद हैं, मेरे भाई मौजूद हैं, मेरी बहनें भी आई थी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी गांव को हम धाम कहते हैं, तो जहाँ धाम में जिस तरह से डिसिप्लिन, व्यवहार, प्रोग्रेसिवनेस, ये सारे गुण अपने व्यक्तित्व में हमें उतारने हैं। इस गांव को बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कर्नल साहब जीवित थे, गांव में रहते थे, उन्हें गांव से बहुत लगाव था। उनका घर एक आश्रम की तरह था, वहाँ सब लोग आते थे। अपने जीवन काल में भी उन्होंने गांव को बहुत कुछ दिया। अपने जाने के बाद भी उन्होंने गांव को एक नई पहचान, एक धाम के रूप में एक पहचान दे रहे हैं। मूंडिया गांव की तरफ से, मूंडिया गांव की ओर से मैं बहुत विनम्रता से उसे स्वीकार करती हूँ कि हम इस गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे, एक धाम की तरह।
एक पवित्र जगह बनेगी। बहुत सारी चुनौतियां हैं, हम उनसे वाकिफ़ हैं। हमें वो सारे कर्म करने होंगे, वो सारे डिसीजंस लेने होंगे जिनसे वो सारी नेगेटिविटी, वो हमारी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो। आज के दिन पूरे देश में कर्नल साहब से जुड़े बहुत सारे रक्तदान शिविर हुए, कबड्डी मैच हुए और भी बहुत सारी प्रोग्राम हुए। परिवार की ओर से, समाज की ओर से, गांव की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन सभी कर्नल साहब के सिपाहियों का, कर्नल साहब के चाहने वालों का, कर्नल साहब के दोस्तों का, कर्नल साहब के आदर्श विचारों का जो पालन करते हैं, उन सब का धन्यवाद कि आप कर्नल साहब को निरंतर बहुत आदर, मान, सम्मान, स्नेह देते आ रहे हैं। आप राष्ट्र भर में जो कार्यक्रम हुए उन सब के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद सबको। पिछले 365 दिनों में जो आपने कर्नल साहब को समय समय पर अलग अलग प्रोग्राम्स रख कर के उनकी सोच को, उनको हर रूप में जीवित रखा है। कर्नल साहब की जगह जगह मूर्तियाँ लगी हैं, उनकी लाइब्रेरीज बनी हैं, महीने भर की कलश यात्रा हुई, पुष्कर में अपार भीड़ आई। आप सब ने अपने लीडर के प्रति, अपने योद्धा के प्रति, अपने जनरल के प्रति, अपने सिपाही के प्रति आप सब ने अपना आदर दिखाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से आभार मेरा मैं प्रकट करती हूँ, परिवार की तरफ से भी। कर्नल साहब कहते थे कि मेरे गुजर तुम बगड़ावत हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बगड़ावत के जो गुण हैं, वीरता के गुण, शायद कर्नल साहब के साथ तो नहीं चलेंगे। साल भर होने को आया है, कहीं पर बटोल सिंह जी ने कहा विश्वविद्यालय बने, पर कहीं जो इन बातों का निर्णय लेते हैं उस मंच से, उस ताकत से, उस पावर से कोई जिक्र नहीं, कोई चर्चा नहीं। हमारे बहुत देश के बड़े बड़े लोग आए, कर्नल साहब का नाम नहीं लिया। बगड़ावत हो क्या तुम बगड़ावत? अगर तुम बगड़ावत हो तो इस बात का प्रूफ दो। अगले 1 साल में क्या हम देखते ही रहेंगे ताकतों की ओर कि वो एक यूनिवर्सिटी बनाए, वो कर्नल साहब को नज़रअंदाज करते रहे? शब्दों में बोलना बहुत आसान है, हम घंटों बोल सकते हैं, पर उसको क्या हम ट्रांसलेट कर रहे हैं? इस बात का निर्णय आपको लेना होगा। क्या वाकई में कर्नल साहब रिकग्नाइज हो रहे हैं? क्या उनके नाम से कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन रही है? कोई डाक स्टैंप निकल रहा है? क्या हो रहा है? हम लंबे समय तक इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर द पावर्स दैट बी हमको ये नहीं देती, कर्नल साहब का इस तरह अपना मान नहीं करती हैं, तो ये कार्य हमें खुद करना होगा। अगर आप बगड़ावत हो, अगर इस इलाके को कर्नल साहब से प्यार है, अगर इस इलाके को कर्नल साहब पर गर्व है, अगर सारी कौम यहाँ की राजपूत, गुजर, ब्राह्मण, मीणा भाई सब कर्नल साहब को अपना मानते हैं, तो आज एक चौराहा नहीं बना कर्नल साहब के नाम से। बातें करना आसान है दोस्तों, ट्रांसलेट इनटू एक्शन, डिलीवर बहुत ज़रूरी है। ये मेरा अनुरोध है आप सबसे, और ये बेटी की व्यथा नहीं है, इस समाज की, इस इलाके की, इस गांव की, जगरौटी की, करौली की, राजस्थान की, हिंदुस्तान की बेटी और एक नागरिक जो थोड़ा बहुत जानती है, थोड़ा विवेक रखती है। ये मेरी अपनी एक सोच है जो मैंने
देखा है, जो पीड़ा मैंने महसूस करी है, हम हाथ फैला करके कह रहे हैं कुछ तो कर दो। ये बगड़ावतों के लक्षण नहीं है। अपने बगड़ावत होने का एहसास कराओ। आने वाला समय आपको बहुत कुछ दे सकता है, हासिल करिए उसको। मैं कर्नल साहब की बेटी हूँ। कर्नल साहब ने अपने बेटों और बेटियों में कभी फ़र्क नहीं किया। जितना प्यार वो मेरे बड़े भाई से करते हैं, मेरे छोटे भाइयों से करते हैं, वैसा ही मुझसे करते हैं। और ना मेरे भाइयों ने कभी मुझसे एहसास कराया कि मैं बेटी हूँ। ये कर्नल साहब की विशेषता रही या मेरी माँ की विशेषता रही या दोनों की विशेषता रही, शायद दोनों की ही रही। मुझे अफसोस है कि मेरी जैसी और बेटियां इस गांव से नहीं निकली, बहुत कम निकली, इस राजस्थान से नहीं निकली। आप निकल रही हैं, आपको 5% का बेनिफिट है, उसमें आप आ रहे हैं, पर केंद्र में जो नौकरियां हैं उसके प्रति आपकी रुचि, लड़कियों की रुचि, लड़कों की भी अब उतनी नहीं है। आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना होगा और कर्नल साहब की बात वो राम प्यारी वाली, वो आपको सच साबित करनी होगी। महिला शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कर्नल साहब के 4 बहुत ज़िंदगी, मतलब कर्नल साहब के बारे में आप सब ने भी कहा और हम घंटों उन पर चर्चा कर सकते हैं। ये 4 शब्द, ये 4 छोटे छोटे सेंटेंसेस उनके पूरे जीवन की सोच के बारे में बताते हैं और इससे बहुत ज़्यादा और भी उनकी सोच थी। हम उनको शब्दों में नहीं उतार सकते कर्नल साहब क्या थे। मुझे आश्चर्य होता है जब भी मैं किसी गैदरिंग में जाती हूँ या लोगों से मिलती हूँ, हर आदमी ये कहता है कि मैं कर्नल साहब के अजीज़ था। मैं कर्नल साहब को बहुत अच्छी तरह जानता था। कर्नल साहब मेरे घर आते थे, मेरी ढानी आते थे, मुझे जानते थे, पहचानते थे हर आदमी, और वो लाखों की संख्या में। ऐसा क्या था कर्नल साहब में, ऐसे क्या गुण थे? मैं देखती रह जाती हूँ, सुनती रह जाती हूँ। कितने लोगों को कर्नल साहब जानते थे, उनके हर बात को जानते थे, उनकी पीड़ा समझते थे, उनके साथ इंटरैक्ट करते थे, उनके बारे में सोचते थे और हर इंसान के लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा 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 खुले रहते थे। मेरा इलाका, ये मेरा गांव मुंडिया प्रगति करे, बहुत अच्छा गांव बने, मेरी जगरौटी प्रगति करे, मेरी करौली प्रगति करे, मेरा राज्य प्रगति करे कर्नल साहब के आशीर्वाद से। और हम उनके बताए हुए 3 शब्दों का पालन करें, करते हुए हिम्मत, मेहनत और सही नीयत, इन तीनों शब्दों को फॉलो करते हुए अपने जीवन में उतारते हुए जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी तरफ बढ़ें, अच्छे इंसान बने, सच्चे मार्ग पर चलें और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो अपने समाज में हो, चाहे वो अपने कार्यस्थल पर हो। लाइब्रेरी यहाँ बन जाएगी, एमपी साहब ने ऑलरेडी उसके लिए कंट्रीब्यूट कर दिया है। हम इससे बड़ा भी लक्ष्य रखें। आगे हमें क्या करना है, गांव और एरिया के लोगों के साथ इस पर हम चर्चा करके आगे कोई अपने इस डायरेक्शन में कोई प्लानिंग करेंगे और कुछ सक्सेस अचीव करेंगे। पुनः आप सबको परिवार की ओर से, गांव की ओर से कर्नल साहब की इस प्रथम पुण्यतिथि में आने के लिए मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त करती हूँ। कर्नल साहब के विचार एक नए रूप में हम दोबारा से अपने साथ ले जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।